सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। साथ है बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। बाबा कहते हैं, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, अर्थात सद्गति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो, और संग तोड़ एक संग, मतलब मेरे से जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि वो सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, अर्थात क्या है? भगते उनका अर्थ चाहिए, नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है, एक का तो है नहीं। सर्व को इस पति दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या यह आंखें? नहीं, तीसरी आंखें मिलती है ज्ञान की। बाबा कहते हैं, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप को याद करते रहो, देह अभिमानी बनते रहो। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं कौन? परमपिता परमात्मा। आत्माभिमानी बन तो मेरे से नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर अर्थात याद। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है। आत्मा कितनी छोटी है, जब यहां आते हैं तो 84 जन्म का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्र आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। यहां तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवान उवाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है, यहां तुम जानते हो बेहद का बाप एक ही बार आकर हमको पढ़ाते हैं, और वो भी ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जो रात दिन का फर्क है। क्योंकि दुनिया की पढ़ाई से क्या बनते हैं, परंतु इस पढ़ाई से नर से नारायण, मानव से देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, इनकी आत्मा भी निहाल होती है ब्रह्मावा की। तुम सब परवाने हो, उनको शम्मा कहते हो। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है।
इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर बरसा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का बरसा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सत्युग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। याद भी सब उनको करते हैं। यह बाप भी हैं तो टीचर भी हैं, स्वामी भी हैं, सतगुरु भी हैं। भल तुम और किसी को भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत बाप तो एक ही है। ट्रूथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वो ट्रूथ क्या करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे। ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसी को भी पता नहीं है। बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है। आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वो है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वो सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है। कला कम होती जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाइप्लेट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्ले अनुसार जो कुछ होता है वो फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में लाया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म ही आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट हो पड़े। बाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी भले गए होंगे, परंतु कोई को कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद भिखारी हैं तो उन्होंने भी भिखारी दिखा दिया है। ये नहीं समझते हैं कि देवताएं जब बाम मार्ग में गए हैं तब सब ऐसे बने हैं। उस समय के ही चित्र हैं। देवताएं नाम तो बड़ा अच्छा है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर आपने के हिंदू कह दिया है, कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा य धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। मतलब बाबा भारत में आते हैं जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है। ऐसे तो नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तान में आता हूं। यह भारत है, हिंदुस्तान व धर्म हिंदू है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छी रीति समझना चाहिए। यह भी नॉलेज। पुनर्जन्म लेते लेते बाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं, पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। बाप अपना परिचय भी देते हैं, नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। वो गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं भी हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहते हैं आंख खोली तो विनाश हो गया, ये भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसा काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों का होगा ना। तो आज बाबा धारणाओं कहते हैं शम्मा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ हरी लगाने वाले नहीं।
ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है और सब संग तोड़े एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले 100 परिवर्तक भव। 100 को परिवर्तन करने के लिए 2 बातों की अब महसूस सच्चे दिल से चाहिए। एक है अपनी कमजोरी की महसूसता, दूसरी जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं के पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, वारिस वो है जो एवरीवन हर कार्य में जी हजूर हाजिर करता है। जी हाजिर हजूर कहता भी है और करता भी है और रहता भी है। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से अध्ययन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा छत्र छाया के रूप में मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।